हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और रिंग के साथ कई डेफिनेशन एक साथ में एक्चुअल में। देखिए रिंग की डेफिनेशन क्या है। ए नॉन एम्प्टी सेट आर एक नॉन एम्प्टी सेट आर चाहिए और दो चाहिए ऑपरेशन। जैसे ग्रुप में एक ऑपरेशन की जरूरत थी, यहाँ पर दो ऑपरेशन चाहिए। उनको बोलेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ए नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उनको हम बोलेंगे एक को एडिशन और एक को मल्टीप्लिकेशन। जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ही हो। एक को एडिशन बोल लेंगे और दूसरे को मल्टीप्लिकेशन बोल लेंगे। एक को डिनोट करेंगे एडिशन वाले को प्लस के साइन से और मल्टीप्लिकेशन वाले को डॉट के साइन से। मेन चीज मैं यहां पर बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि हम सिर्फ उनको कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो। तो एक नॉन एम्प्टी सेट और दो ऑपरेशन वो मिलके रिंग कब बनाएंगे? जब वो मिलके 8 प्रॉपर्टी क्या करेंगे? सेटिस्फाई। एक एक करके मैं बताता हूं आपको। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब अब कोई भी दो एलिमेंट लो आर के, बीच में लिखिए प्लस, नया एलिमेंट किसका आना चाहिए? आर का आना चाहिए। क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए आप आर के, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, जीरो या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी बोला करते थे, क्योंकि दो बाइनरी ऑपरेशन है तो दो तरीके की आइडेंटिटी हो सकती है, एक प्लस के विद रिस्पेक्ट टू और एक मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू। तो जो प्लस वाली आइडेंटिटी होगी उसको अब हम क्या बोलेंगे? जीरो। क्या है? देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन आर डिनोटेड बाय जीरो। जीरो क्या होगा? अब एडिटिव आइडेंटिटी का सिंबल होगा। जैसे ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी का सिंबल ई था, अब एडिटिव आइडेंटिटी का सिंबल क्या होगा? जीरो। एक एलिमेंट होना चाहिए किसके अंदर? आर के अंदर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? जीरो से, सच दैट ए प्लस जीरो क्या है? ए, और जीरो प्लस ए क्या है? ए। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीरो जस्ट सिंबल है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एडिटिव आइडेंटिटी ऑर्डिनरी जीरो ही हो। नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है? फॉर इफ अगर ए एलिमेंट है आर का, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बी, जरूर होना चाहिए बी कोई किसके अंदर? आर के अंदर, सच दैट कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और बी प्लस ए इक्वल टू क्या? जीरो। ए प्लस बी करे तो जीरो आए, बी प्लस ए करे तो जीरो आए। यहां बी क्या कहलाएगा? ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। एंड वी राइट b इक्वल टू माइनस ए। जैसे ग्रुप थ्योरी में किसी एलिमेंट के इनवर्स को ए इनवर्स से डिनोट करते थे। अब एक बात तो पहले समझने की है कि दो ऑपरेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है दो टाइप के इनवर्स हो, प्लस के विद रिस्पेक्ट टू भी और मल्टीप्लिकेशन के। तो जो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू हर किसी का इनवर्स क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। और उस इनवर्स को, प्लस वाले इनवर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? माइनस ए से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हुआ हो तो अब तक इन चार प्रॉपर्टी को कंबाइन करके मैं ये कह सकता हूं
कि R प्लस के विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अगर रिंग है तो वो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। नंबर 5 प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए ए और बी, किसके, आर के, ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। अब देखिए, अगर पांचवी प्रॉपर्टी को और कंबाइन कर दिया जाए तो पता चल रहा है कि जो अगर प्लस के साथ रिंग है तो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू क्या होनी चाहिए, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो होगी 5 प्रॉपर्टी। अब बारी है नंबर 6 की, वो है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मतलब कोई भी दो एलिमेंट लीजिए ए और बी, किसके, आर के, बीच में लिखिए डॉट, नया एलिमेंट किसका आना चाहिए, आर का। तो ये होगी नंबर 6 प्रॉपर्टी। दो और रहेगी रिंग बनने के लिए, कौन कौन सी, नंबर 7 है, नंबर 7 है आपकी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए, किसके, आर के, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी के। और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर रिंग बनना है तो वो नहीं है, अब वो है आपका 8th प्रॉपर्टी, और वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए ए बी सी, किसके, आर के, ए डॉट बी प्लस सी होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल, और ए प्लस बी डॉट सी होना चाहिए ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी के इक्वल। तो अगर ये 8 प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड करती हैं, तो हम कहते हैं कि आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ध्यान रखने की क्या बातें हैं, प्लस जस्ट एक सिंबल है, डॉट जस्ट एक सिंबल है, प्लस ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, डॉट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, 0 से डिनोट कर रहे हैं। एडिटिव ए के एडिटिव इनवर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, -a से डिनोट कर रहे हैं। तो 8 प्रॉपर्टी मिलके क्या बनाएंगी, रिंग बनाएंगी। और याद करने के लिए देखिए बड़ा आसान है, 1 से 5 प्रॉपर्टी क्या है, आर प्लस के हिसाब से कैसा ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। नंबर 6 और नंबर 7 मतलब एक तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ, तो वो क्या है, आर कोमा डॉट सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या था, जिसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते थे। और नंबर 8 प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 8 नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर ये 8 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक ग्रुप है। अब देखिए बारी है कॉम्यूटेटिव रिंग की। देखो अभी हमने देखा, अगर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है तो वो आर प्लस के साथ क्या है, एबिलियन ग्रुप है। यानी प्लस के साथ तो रिंग हमेशा कैसी होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। लेकिन उसको कॉम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, उसको कॉम्यूटेटिव रिंग तब बोलेंगे जब वो मल्टीप्लिकेशन के साथ किसको सेटिस्फाई करे, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। तो क्या, ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग कब, इफ ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लो, किसके,
रिंग के ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि अगर मल्टीप्लीकेशन की कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगी तो रिंग को कैसे रिंग कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। प्लस के साथ तो हमेशा करेगी, रिंग की डेफिनेशन में ही है। अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ सेटिस्फाई करेगी तो बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी तो क्या है, मान लीजिए लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए रिंग। ठीक है, तो जो रिंग है वो तो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू तो ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या क्या थे, दो ही प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू तो क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने लग जाए, मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने लग जाए, जिसको कि हम यूनिटी बोलेंगे, तो वो रिंग क्या कहलाएगी, रिंग विद यूनिटी। क्या है देखिए, मान लिया आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए रिंग इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन आर डिनोटेड बाय 1, याद कीजिए 1 जस्ट सिंबल है, कोल्ड यूनिटी, जिसको कि क्या बोलेंगे, यूनिटी बोलेंगे, सच दैट कि a डॉट 1 डॉट a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाता है रिंग के अंदर जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, नोट करने की बात फिर वही है, 1 जस्ट एक सिंबल है, देन वी से कि R इज ए रिंग विद यूनिटी। तब हम बोलेंगे कि R रिंग क्या है, रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करे, सेटिस्फाई करे। रिंग विद यूनिटी कब बोलेंगे, जब रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको कि हम यूनिटी बोलेंगे, एग्जिस्ट करता। अब देखिए एग्जांपल्स पढ़ते हैं रिंग के। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसको हम बार बार यूज भी करेंगे, इंटीजर्स की रिंग ले लेते हैं। आर ले लिया जेड, ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। जब मैं बोल रहा हूं ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, मतलब जैसे आप इंटीजर्स को ऐड करते हो वही तो एडिशन मान लिया गया है, और जैसे आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो वही ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। प्रूव करके दिखाते हैं। ये एक रिंग है, विद यूनिटी है, और प्लस कैसी रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होता है, आंसर है यस। तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करता है, होल्ड करता है। अगर हमें लिखना पड़ जाए तो हम सिर्फ ये लिखेंगे, सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इंटीजर्स में वैसे ही होल्ड करता है, जब रियल नंबर्स में होल्ड करता है तो उसके सबसेट में होल्ड करेगा ऑर्डिनरी एडिशन की। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ, अब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखना है तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी लिखना होगा, या अब लिखूंगा मैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। जीरो का मतलब रिंग थ्योरी में क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब क्या इंटीजर्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है कि a प्लस कर दें तो a ही आए, समथिंग प्लस a कर दे तो a है, ऑब्वियसली ऑर्डिनरी जीरो। क्या अब लिखें कैसे, जीरो एक इंटीजर है सच दैट कि a प्लस जीरो a, जीरो प्लस a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z। तो एडिटिव आइडेंटिटी या
जीरो एलिमेंट इस रिंग के अंदर क्या करता है या सेट के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फिर बारी आ गई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर फॉर इफ अगर a मान लीजिए कोई इंटीजर है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, सोच के देखिए a में क्या ऐड करेंगे, जीरो आ जाए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, और a में क्या ऐड करें, माइनस a। अब एक चीज और देखनी है कि अगर a इंटीजर है तो क्या माइनस a भी इंटीजर होता है, हाँ, तो फिर और इफ अगर a एक इंटीजर है तो माइनस a भी क्या है, इंटीजर है, सच दैट कि a प्लस माइनस a क्या, जीरो, और माइनस a प्लस a क्या, जीरो। तो क्या हो गया, हर एक एलिमेंट का क्या मिल गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, एडिटिव इनवर्स। नंबर 5 क्या, कोम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है, क्या a प्लस b और b प्लस a सेम होता है इंटीजर्स में, हाँ, कोम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करता है, होल्ड करता है। तो 5 प्रॉपर्टी होगी। नंबर 6 क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सोचना है कि क्या दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक इंटीजर ही होता है, हाँ, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर ही होता है। क्या, फॉर इफ अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a डॉट b भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गया। और नंबर 7 क्या, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी होल्ड करता है कि फॉर ऑल a b c कोई भी 3 इंटीजर हो तो a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c के इक्वल। और नंबर 8 क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ट्रू है कि कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, और ये तो हम हमेशा ही यूज करते हैं इंटीजर में, a डॉट b प्लस c किसके इक्वल होता है, a डॉट b प्लस a डॉट c के, और a प्लस b डॉट c किसके इक्वल होता है, a डॉट c प्लस b डॉट c के। तो ये z प्लस और डॉट एक रिंग तो बन गई, रिंग, लेकिन कैसी रिंग बनानी है, कोम्यूटेटिव। अब कोम्यूटेटिव कब होगी, जब मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू कोम्यूटेटिव लॉ को क्या कर देगी, सेटिस्फाई। तो क्या इंटीजर्स में a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है, हाँ, तो कैसी रिंग है, कोम्यूटेटिव। विद यूनिटी, क्या कोई ऐसा इंटीजर है कि a डॉट समथिंग करने पर a ही आए और समथिंग डॉट a करने पर a ही आए, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z, और वो कौन है, ऑर्डिनरी 1 एक इंटीजर है कि a इंटू 1 करने पर a आए और 1 इंटू a करने पर क्या आए, a आए। तो देखिए रिंग भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, और कोम्यूटेटिव रिंग भी है। अब देखिए एक और एग्जांपल करते हैं। इवन इंटीजर्स का सेट ले लिया, 2z लिखा हुआ है, इवन इंटीजर्स, ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। पहले चेक करते हैं क्या ये रिंग है। तो क्या दो इवन नंबर्स का सम इवन नंबर होता है, आंसर है यस। क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, हाँ, जब इंटीजर्स के अंदर होल्ड कर रहा है तो उसके सबसेट के अंदर भी होल्ड करेगा ही करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, ऑर्डिनरी जीरो जो है वो एक इवन नंबर है कि किसी भी इंटीजर में ऐड कर लो वही आएगा। इनवर्स, अगर a एक इवन नंबर है तो माइनस a भी एक इवन नंबर है कि a प्लस माइनस a इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही बात है, जब बड़े सेट में होल्ड कर गया तो छोटे में जरूर होल्ड करेगा। अब बारी आ जाती है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या दो इवन इंटीजर का प्रोडक्ट इवन इंटीजर होगा, हाँ, यस, जरूर होगा। तो फिर क्या है, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गया। और एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर सिंपली होल्ड करके, जब जेड में होल्ड करते हैं तो इसमें भी होल्ड करेंगे।
तो ये रिंग तो है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है? ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव रिंग है। अगर ए और बी दो इवन इंटीजर है तो ए डॉट बी कर लो, बी डॉट ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये रिंग विद यूनिटी है? क्या कोई ऐसा इवन इंटीजर है कि a इंटू करने पर a आए और a इंटू समथिंग करने पर a आए और समथिंग इंटू a करने पर a आए? अब देखिए क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से तो 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 तो इवन इंटीजर नहीं है। तो देखिए इस रिंग के अंदर यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये कॉम्यूटेटिव रिंग तो है लेकिन इसके अंदर यूनिटी नहीं है। कुछ एग्जांपल हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।